को मेरा प्रेम नमन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज की फिर से एक बार नई शुरुआत। रोज़ हर पल एक नया पल होता है और उस नए पल में एक नई शुरुआत होती है। और बस कुछ सेकंड्स, कुछ पलों के लिए आंख बंद कर लें और हाथ जोड़ लें और अपने साथ जुड़ जाएं, अपने होने में ठहर जाएं। आप हैं तो सब कुछ है। यदि आप ही ना हो तो क्या कुछ है क्या फिर? तो आपका होना प्रथम है, आपका होना शाश्वत है। आपसे ही आपका जहान है और हम सबका जहान है। और आपका मैं मेरे मैं से जुदा नहीं है। इसलिए प्रथम शुरुआत होती है खुद के मैं से। एक है मैं जो ईगो तक रुक जाता है, अपने आप को कुछ समझ लेता है, मान लेता है। और एक मैं है जो इसके बियॉन्ड है, जो कुछ बनता नहीं, कुछ होता नहीं, बस कुछ होता, कुछ बनकर कुछ नहीं होता, बस होता है। प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। एक हमारा मैं, सिर्फ मैं। खाली अगर हम मैं बोलें तो कैसा लगेगा? सिर्फ क्या महसूस होगा? मैं। अब ये अभी कुछ बना नहीं है। फिर हम कहते हैं मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। आप बन गए, कुछ बनना हो गया। फिर मुझे कुछ चाहिए। ये उसी के, इस मैं के ही विस्तार हैं हम, है ना। हम कुछ बन जाते हैं, कोई हो जाते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, फिर बुद्धि में, मन में फंस जाते हैं, फिर वासनाओं का दौर शुरू होता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? मैं से। तो आंख बंद करके देखें उस अपने मैं को। सिर्फ मैं, जो सिर्फ होना मात्र है। होना, आपका होना है जो मिटता नहीं। फिर आप जो कुछ बन जाते हो वो मिट भी जाता है। कुछ पाने की कोशिश करते हो, कुछ खो भी जाता है। फिर द्वैत शुरू हो जाता है वहां से। मुझे कुछ चाहिए, फिर नहीं मिलेगा तो दुख होगा। तो ये संसार शुरू हो गया। लेकिन जहाँ केवल मैं है वहाँ कोई अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। वो सोर्स है हमारा। हमारा मैं हमारा सोर्स है। उस सोर्स में देखें क्या चाहिए। ना आप कुछ हो वहाँ पर, ना कोई रोल है। कुछ नहीं हो का मतलब कोई रोल नहीं है वहाँ पे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई पहचान नहीं है हमारी। इसीलिए कहा गया शून्यवत हो आप। आपका प्रथम मैं जो है शून्यवत है, जैसे कि आप हो ही नहीं कुछ। फिर आप उस मैं से कुछ सुनना हो रहा है, कुछ खेलना हो रहा है, कुछ चाहना हो रहा है। फिर चाहत आ गई, फिर ज़रूरतें आ गई, फिर संसार शुरू हो गया। तो अब हमें क्या करना है? बैक टू द सोर्स। जब हम वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, जहाँ से हम पैदा हुए हैं वहीं वापस जाना चाहते हैं, तो पैदा कहाँ से हुए? मैं से। तो अपनी इस मैं को पहचाने कि सोर्स आपका आप ही के भीतर है। केवल मैं, वो शून्यता जो है, ये जो शून्यता है, ये आपका कुछ ना होना, जहां आपको कुछ भी नहीं चाहिए। उस मैं में ठहर जाएं, रुक जाएं, शांत हो जाएं, थोड़ा विश्राम कर लें। अपने सोर्स में ही हम विश्राम कर सकते हैं। इसके पहले हम कहीं भी विश्राम करते हैं तो नहीं होता, बेचैनी बनी ही रहती है। लेकिन जैसे ही हम अपने सोर्स में ठहरते हैं तो हमें पूर्ण विश्राम मिलता है। जैसे गहरी नींद में पूर्ण विश्राम मिलता है, ऐसे ही जब हम सब भूलकर, सब हटाकर अपने सोर्स में टिक जाते हैं, तब भी हमें वही गहन शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तो चलिए, एक बार फिर आप में से किसी ने कुछ शेयर करना हो, कुछ बात करनी हो, क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अब आपकी बारी है। और बाकी सब लोग ध्यान में डूबे रहें।
ध्यान में अपने होने में ठहरे रहें, बने रहें इसी अवस्था में ही, और बातचीत भी चलती रहेगी, क्वेश्चन आंसर भी होते रहेंगे। चलिए, तो किसी ने कुछ कहना है या पूछना है? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे यात्रा शुरू करते हैं अपनी। तो सबने अपने मैं को महसूस किया, कैसा लगा यही शेयर करें। आप लोग कर पा रहे हो मैं, इस मैं की अनुभूति, जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल मैं शब्द भी, कहते हैं जहाँ मैं बोल रहे हो वो भी किसी धरातल पे उठ रहा है, ऐसे लगता है किसी शून्य में से मैं उठा। मैं, पूरा दिन हम मैं बोलते हैं, लेकिन वो कौन है ये मैं, किसको हम मैं बोल रहे हैं? तो ये मैं जहाँ हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ, बस वही हमारा, हम फंस जाते हैं। यदि हम जीव भाव में सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो हम शरीर में, शरीर को ही अपना सब कुछ होना मान लेते हैं, और शरीर के ही इच्छाओं को और वासनाओं को पूर्ति करने में पूरा जीवन बिता देते हैं। फिर जब हम समझते हैं कि मैं कोई रोल हूँ, मैं माँ हूँ, मान लो आप, आपके बच्चे हैं तो आप अपने को माँ या पिता समझते हैं। अब आपने माँ, अपनी मैं को माँ के साथ जोड़ दिया कि मैं माँ ही हूँ और कुछ हूँ ही नहीं, मेरा और कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय माँ के। तो माँ का, माँ ही आप होके पूरा जीवन बिता दोगे। ऐसे ही किसी के मन में ये आ जाए कि मैं गरीब हूँ, तो वो हो सकता है वो अपने मैं को गरीबी के साथ ही चिपका दे और पूरा जीवन यही सोचता रहे, इसी संघर्ष में रहे कि मैं कैसे अमीर हो जाऊं, मैं तो बहुत गरीब हूँ। संतुष्टि उसे दूर दूर तक नहीं होगी, चाहे वो कितना ही अमीर भी होता चला जाए, उसे हर समय लगेगा मैं गरीब हूँ। क्योंकि उसने जैसा मान लिया है, सोच लिया और अपने मैं को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया है, तो वो वही हो जाता है, वही बन जाता है। अब वो भूल जाता है कि मैं परमात्मा भी हूँ, मेरा होना भी क्या है, मैं इनसे परे भी कुछ हूँ, इसके बियॉन्ड भी कुछ हूँ। वो जानता नहीं है, और इसीलिए उसी में दुखी सुखी होता हुआ पूरा समय, पूरी ज़िंदगी संघर्ष में ही बीत जाती है उसकी, और अपने को कुछ बनने में लगा देता है। गरीब है तो वो सोचता है मैं कैसे अमीर हो जाऊं, बस वही उसके जीवन का उद्देश्य है। कोई माँ हो है, पिता है, तो मैं कैसे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दूँ, उनका लालन पालन करूँ, उनके लिए सबसे अच्छा क्या मैं कर सकता हूँ, बेस्ट क्या कर सकता हूँ, वही उसका, उनका जीवन हो जाता है। फिर जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनका जीवन बस वो उनकी मैं वहीं उन्होंने अपनी चिपका ली है कि मैं, मुझे कुछ होना है, वो मैं बस कुछ बनना चाहती है, कुछ और आगे कुछ होना चाहती है। तो ये सब सारे हमारे भ्रम हैं, ये सारा हमारे किस मैं से निकला वो भूल जाते हैं। जिस मैं को कुछ चाहिए ही नहीं, जो मैं पूर्ण है, उस मैं से हम कुछ बन जाते हैं और अपने ओरिजिनल सेल्फ को भूल जाते हैं, तो यही गड़बड़ हो जाती है। तो दुख शुरू हो जाता है, चिंता शुरू हो जाती है, परेशानी शुरू हो जाती है, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो रोग है कि प्रतियोगिता। हम दूसरों के साथ कंपटीशन में होते हैं कि इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। हम संतुष्ट नहीं हो पाते, जो है जैसा है, हर हाल में राजी नहीं हो पाते, उसमें हम कंडीशन जोड़ लेते हैं। जबकि हमारा ओरिजिनल में क्या था, पूर्ण तृप्त। हमारा अभी भी, हम सबका अभी भी वही स्वभाव है, पूर्ण तृप्त, जिसमें कण मात्र की भी असंतुष्टि नहीं है। पर हम वो अपना भूल चुके हैं। अब हमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया, बहुत सीमित कर लिया, क्योंकि जो दिख रहा है वही हमें सत्य लग रहा है। वो हमारा जो होना है वो दिखता नहीं, तो हमें वो समझ नहीं आता, हम भूल जाते हैं, उसे देख ही नहीं पाते। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं पर होती हैं। हवा नहीं दिख रही पर वो तो है, ये स्पेस दिखता नहीं है ना,
जब हम गहरी नींद में होते हैं पूरा अस्तित्व हमारा शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, हमें कुछ याद नहीं रहता। तो भी तो हम होते हैं। उस समय तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। हमारा सब जो भी हम सोच रहे होते हैं, गरीब हैं, हम अमीर हैं, स्त्री है, पुरुष है, हमें अपना नाम तक याद नहीं होता नींद में। फिर जब हम उठते हैं तो फिर से मेमोरी पॉपअप होती है और फिर से हमें अपने रिकॉल होता है कि अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ये नाम है, मुझे ये करना है। होता है ना ऐसा, सुबह उठ के कई बार कुछ सेकंड्स तक समझ नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ। फिर मेमोरी एकदम जगती है, हमें याद आ जाता है, फिर से हमारा प्ले शुरू हो जाता है। जैसे याद आया, हमें एकदम से चिंता पकड़ी, अरे मुझे तो यहाँ जाना है, आज मुझे ये काम करने हैं, तो एकदम से वो प्ले शुरू हो जाता है हमारा। तो ये कॉन्शियसनेस का ही प्ले है। तो कॉन्शियसनेस जो हमारी अवेयरनेस है वही कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो गई है और बन गई है और भूल गई है और अब उसका प्ले चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। बट एनीवे ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल खुद ही जानने से हो समझ आएंगी, अब ऐसे कहने सुनने से नहीं आती हैं। पर फिर भी नहीं सुनेंगे तो बिल्कुल ही नहीं समझ आएंगी। लेकिन जब हम सच में उसी यात्रा पे निकलते हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। म्यूट कर ले, म्यूट कर लें डॉक्टर जी। यस। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं अपनी यात्रा में, अपने बोध में ध्यान साधना करते हैं, अपने को देखते हैं साक्षी भाव में, तो धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगती हैं। खुद को ज्ञान बोध होने लगता है कि हाँ, कि मैं कौन हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन होने लगती है। तो प्रैक्टिकल होना करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम वो हैं ही, लेकिन ये बोध तभी होगा जब हम, जितना हम दूर आ गए हैं उतना हमें वापस तो आना है ना लौट के। मान लो हम 10 कदम अपने घर से निकल आए हैं, तो 10 कदम हमें पीछे जाने के लिए चलना ही पड़ेगा, यू टर्न लेके चलना पड़ेगा। ऐसे ही हम हैं तो परमात्मा ही। म्यूट कर लें अभी, जो जुड़े हैं 8920 फ़ोन नंबर है, म्यूट कर लें। थैंक यू। तो जितना हम अपने घर से बाहर आ जाते हैं, तो जब हम वापस आते हैं तो क्या करते हैं, एक तो यू टर्न लेते हैं और फिर हम उतने ही स्टेप वापस आना होता है। ऐसे ही हम जितना अपने अपने रियल सेल्फ से, अपने सोर्स से जितना बाहर आ चुके हैं, उतना वापस जाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। और जैसे ही हम अपने सोर्स में आ जाएंगे, फिर उसके बाद कोई साधना नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके लिए बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें करनी है। कोई ऐसा नहीं कि हमें बहुत तपस्या करनी है, बहुत जाके जंगल में बैठ जाना है या सब छोड़ छाड़ देना, कुछ भी नहीं। जो हम कर रहे हैं उसको करते हुए ही अपनी दृष्टि सिर्फ अपनी, एक हमारा उद्देश्य कहते हैं ना, हमारा परम उद्देश्य ये बन जाए कि मुझे अपने सोर्स तक पहुंचना है। ये जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वापस अपने घर जाना है। मुझे इसी जन्म में जानना है कि मैं कौन हूँ। बाकी सब करते रहेंगे, जो भी रोल है, जो जिनके लिए हमें प्रेम है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए जो करना है करते रहेंगे। पर अब हमारा लक्ष्य वो नहीं है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि सब सब लोग खुश रहें, शांत रहें, मस्त रहें, और हम जो सहयोग दे सकते हैं देते रहें। लेकिन मेरा लक्ष्य जो है, मुझे उसके लिए काम करना है। तो जैसे ही इन कामों से निवृत्त हो, जो भी खाली टाइम मिले अपने ध्यान में, साधना में, सत्संग में, अपने को देखने में, और काम करते वक्त भी, मान लो आप लोग खाना बना रहे हो या ऑफिस में कोई काम चल रहा है, उसमें भी साक्षी भाव रखें और देखते रहे कि कौन कर रहा है, हो रहा है। पहला एक काम हम ये कर सकते हैं, कर्ता भाव हटा दें। हाँ, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। पहले अपनी लैंग्वेज में ही लेके आए कि नहीं, सब काम हुए और मैं देख रहा था। जब आप कहते हो ना, मैं
काम हो रहा है तो ऑटोमेटिक देखने वाला खड़ा हो जाता है कि कोई देख रहा है कि काम हो रहा है। अगर लेडीज हैं जो खाना बना रही है तो देखे कि ये खाना बनना हो रहा है, ये शक्ति खाना बना रही है, मेरे भीतर एक शक्ति है जो खाने बना रही है, उस शक्ति से खाना बनना हो रहा है। तो जैसे धीरे धीरे इस तरह से आप जब सोचना शुरू करोगे, अपने आप को देखना शुरू करोगे, और मैं शब्द अहंकार की तरह ना यूज कर ना करें कि मैंने किया, उसका क्रेडिट ना लेने की कोशिश करें जी भाव में कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, बस हो रहा है। और हृदय में प्रेम रखें कि आउट ऑफ लव ये काम हो रहे हैं। जितना हम प्रेम से भरे हुए जीना जीते जिएंगे, क्योंकि ये कई बार बड़ी बड़ी बातें हमें समझ नहीं आती है कि आत्मा परमात्मा सोर्स में जाना है, ये सब नहीं समझ आ रहा ना, छोड़ दें। हमें प्रेम तो समझ आता है ना, तो क्यों ना इस साधारण, जो साधारण होते हुए भी बहुत काम का है, प्रेम। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि हम प्रेम, क्योंकि लेडीज जो है ज़्यादातर प्रेम को समझती हैं और प्रेम में जीती हैं और हृदय उनका खुला होता है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत सरल है उपाय, लेडीज़ के लिए स्पेशली, कि बस प्रेम, हर जगह प्रेम को ले आए बीच में। हर जगह काम कर रहे हैं, प्रेम से काम करें, अपने आप वो आपका कर्ता भाव गिर जाएगा कि प्रेम करवा रहा है, मैं नहीं कर रही, प्रेम करवा रहा है, हो रहा है, प्रेम है तो हो रहा है। बिना प्रेम के कुछ होता भी नहीं है ना। ये जहाँ प्रेम होता है वहाँ एकदम से आप फट से खड़े हो जाओगे, कहाँ से एनर्जी आ जाएगी, कहाँ से आप करने लग जाओगे किसी के लिए, क्योंकि प्रेम है। और जहाँ प्रेम नहीं होता कितना भारी लगता है, एक गिलास पानी देना भी भारी लगता है। तो इस प्रेम में, प्रेम को बढ़ाते जाएं, प्रेम में जिए, प्रेम में काम हो, प्रेम से बात हो, प्रेम से चले, प्रेम ही जीवन हो जाए। यदि कोई इस तरह से भी साधना करे, सब भूल जाए, सब साक्षी ध्यान हर चीज़ यदि साइड में हम एक बार रख दें और केवल प्रेम को ही अपना साधन बना लें, और वही साध्य भी है, प्रेम से ही प्रेम तक पहुँचे, बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही परमात्मा है, तो बात बन जाएगी। आप धीरे धीरे अपने सोर्स तक आ जाओगे, क्योंकि बिना सोर्स के जगह हम प्रेम पूर्ण हो नहीं सकते। यदि सिर्फ बुद्धि से चलेंगे, कैलकुलेशन से चलेंगे, तो प्रेम आपको समझ नहीं आएगा, ना आप महसूस कर पाओगे। तो यदि हम प्रेम से चलते हैं तो हमारा हृदय खुलता है, हमारी बुद्धि शांत हो जाती है, हमारा मन कैलकुलेशन तेरा मेरा सब खत्म हो जाता है वहाँ पे। हाँ, सिर्फ प्रेम है, प्रेम है तो वननेस है, प्रेम है तो परमात्मा है, प्रेम है तो सब एक है। फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ है ही नहीं, फिर वहाँ सिर्फ प्रेम। तो यदि हम प्रेम को ही आगे मेन रख लें, अपने जीवन का साधन भी वही बना लें और साध्य भी वही, कि मुझे प्रेम से और प्रेम पूर्ण होते जाना है, बस यही साधन है मेरा। परमात्मा को भी साइड में कर दें, आप और ज़्यादा प्रेम पूर्ण होते चले जाएं, और ज़्यादा अनकंडीशनल होते चले जाएं, तो ऑटोमेटिक आप सबको माफ़ करते हुए चलोगे, लेट गो करते हुए चलोगे। किसी से घृणा का तो सवाल ही नहीं है इसमें, किसी का अपमान कर दो, किसी को नीचा दिखा दो, ये सब चीज़ें तो गायब ही हो जाएंगी एकदम से, क्योंकि हमने अब क्या सोच लिया कि अब प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साध्य है। प्रेम से ही और प्रेम पूर्ण होते चले जाना है, प्रेम की अशुद्धियों को हटाते चले जाएं, तो भी कितना सरल है। क्योंकि कई बार वो सब चीज़ें समझना, मैं है, कौन करता है कौन नहीं है, शिव कौन है शक्ति कौन है, बहुत एक अलग मार्ग है, हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ आ रहा, पर प्रेम सबको समझ आता है, तो प्रेम से ही चलना शुरू करें, बस प्रेम। तो यदि प्रेम भी हमने
अपने हृदय में थोड़ा सा भी एक किरण भी हो प्रेम की। म्यूट कर लें। अभी जो जुड़े हैं 9868 नंबर है, दिख रहा मुझे। म्यूट कर लें। जो नए लोग जुड़ते हैं प्लीज़, उन्हें कई बार नहीं पता होता, म्यूट कर लें। तो प्रेम ही परमात्मा है। इस तरह से भी साधना की जा सकती है, और ये बहुत ही नेचुरल वे में होती है, और लेडीज़ के लिए सच में ये बहुत ही सरल और सहज मार्ग है। इस बारे में किसी ने पूछना है, या आप लोगों का कोई प्रश्न है, या आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं चाहें तो। म्यूट कर लें। अभी एक पहली बार ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, म्यूट कर लें। ये रेणु जी, आप अपने फोन को ना म्यूट करें। माइक के बराबर में एक बटन होता है, नहीं, माइक का जो साइन होता है, माइक का साइन होता है ब्लैक कलर के, उसे टच करेंगे क्रॉस के बराबर वाला, तो आप म्यूट हो जाएंगे। रेणु अग्रवाल जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं करती हूँ। हाँ, हाँ जी। बहुत ही सुंदर है ये साधना कि हम कोई भी काम को करें प्रेम के भाव से करें, और उसके लिए करें कि जैसे मैं परमात्मा का काम कर रही हूँ, या मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें प्रेम अपने आप ही आ ही जाता है। जैसे हम अपने को प्रेम करते हैं, ऐसे हम कुछ भी कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो उसमें हमारे अंदर ऐसी फीलिंग रहे कि मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, तो भी व्यक्ति उसे प्रसन्न भाव से कर सकता है। आनंद का जो भाव है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा कि मैं जिसके लिए भी कर रही हूँ। अगर जहाँ पे भी हमारे अंदर ये आ गया मुझे करना पड़ रहा है, तो वो कर्ता का भाव आ गया। फिर वो जो करना पड़ रहा है वो शरीर और मन के द्वारा हो रहा है, और जो काम का क्रिया का कोई भी है वो होना है, तो उसे अगर हम आनंद भाव से कर रहे हैं और बहुत प्रेम भाव से प्रेमपूर्ण होके कर रहे हैं, तो वो निश्चित ही हमारा जो कर्म है वो उसमें कर्तापन नहीं होगा। कर्तापन, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है, जब बच्चा अभी असहाय है उसके लिए कुछ भी कर रही है, उसको जितना भी वो करे उसको कम ही लगता है। उसको लगता है कि और भी, और क्या करूँ मैं। उसका बच्चा चाहे खा चुका हो तो भी उसे ऐसे लगता रहता है अभी उसका बच्चा भूखा है। तो ये जो सारी फीलिंग्स होती है ना, फीमेल क्वालिटी नेचर की दी हुई है, जो मातृत्व होता है, इस क्वालिटी को अगर हमने अपने परिवार तक ही सीमित रखा, अपने बच्चों तक ही सीमित रखा, तो ये फिर मोह होगा। और अगर जो प्रेम होता है तो फिर उसमें करना, अगर हम कर रहे हैं कोई भी काम को करना, हमारा होना हो जाएगा। उसमें हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, कर्ता का भाव नहीं होगा। जब हम किसी के लिए करते हैं ना, तो हमारे अंदर ये लगता है हम किसी के लिए कर रहे हैं, तो हम उसको ये सोचते हैं कि हमें क्रेडिट मिले। जहाँ पे हमें क्रेडिट चाहिए, या जहाँ पे हमें एक अपने भीतर ईगो वाली चीज आ जाए कि मैंने इतना किया, मैंने उसके लिए कितना किया, तो वहां पे फिर हम अपने शरीर और मन से, अभी हमारा ग्रेटिफिकेशन है, तभी हमें वो चीज बार बार याद आ रही है कि मैंने किया। अदरवाइज एक माँ अपने बच्चे के लिए, सभी दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, ऐसी परसेंटेज कम है माओ की जो ये सोचती हो कि मैंने अपने बच्चे के लिए देखो कितना किया। लेकिन मैक्सिमम जो माएँ हैं, मदर्स हैं, वो अपने बच्चे के लिए चाहे कितना भी किया, उन्होंने कितने भी कष्ट सहे हैं, लेकिन उनको कभी ये दुख नहीं होता कि मैंने कितना कष्ट उठाया है अपने बच्चों के, क्योंकि उनको उनसे प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम। और वो बीमार भी हो जाए माँ, लेकिन अपने बच्चे को नहीं इग्नोर कर सकती। वो खुद को इग्नोर कर देगी लेकिन बच्चे को नहीं इग्नोर कर सकती। ये सारी शक्ति उसके अंदर कहाँ से आती है? प्रेम से आती है। हाँ, अगर मोह है, मोह के कारण किया है, तो फिर एक्सपेक्टेशन आ जाएगी कि बच्चा जब बड़ा होके माँ को वो प्रेम नहीं देगा, तो फिर यहाँ पे हमने जब दुखी हो गए, तो फिर हमें पता लग जाएगा क्लियरली कि हमारे अंदर ये चीज आई, मैंने तो इसके लिए इतना दुख सहा, लेकिन ये तो मुझे आज पूछता भी नहीं है, मुझे देखता भी नहीं है।
फिर वहां पे हमारा वो होता है, मिलावट आ जाती है। बहुत स्पष्ट है, जहाँ पे दुख है, जहाँ पीड़ा है, जहाँ पे अशांति है, जहाँ भय है, हो जाने का डर है कुछ भी, किसी भी चीज का, व्यक्ति का, तो वहां पे हमारा मोह है। मोह का मतलब है कि हम उस चीज पे डिपेंडेंट हो गए हैं, हम उस चीज को खोने के डर में है अभी। तो कोई भी जो ये इमोशंस आती है हमारे अंदर, डर, चिंता, एंजाइटी भविष्य को लेके, वो तभी आती है जब हमारा कनेक्शन अपने इस परमात्मा के साथ नहीं है और हमने व्यक्तियों के साथ, रिश्तों के साथ जोड़ दिया। तो जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हमारा कनेक्शन परमात्मा से होता है और हमें एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट इतनी बड़ी चीज है। एक ट्रस्ट तो वैसे लोग करते हैं कि हम बड़ी श्रद्धा कर रहे हैं, हम बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। श्रद्धा तभी जन्मती है जब हमारा एक अटूट भरोसा हो उस शक्ति पे कि वो मेरा ध्यान रखती है, वो मेरा ध्यान रखता है, परमात्मा वो मेरे साथ है हमेशा, और मेरे साथ कुछ भी ऐसा भी होगा वो मुझे संभाल लेगा। और वो चाहे आपका बेटा बेटी संभाले, बहू संभाले, कोई भी संभाले, लेकिन भेजा उसने परमात्मा नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि मैं किसी के ऊपर डर 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 के जी रही हूँ कि अगर उसने मेरे लिए नहीं किया तो। क्योंकि हम कई बार रिश्तों में अपने संबंधों के साथ ना उनकी गलत चीज भी सहते चले जाती है, सोच के कि कल को हमारा कौन करेगा, कल हमारा कौन साथ देगा। जब हमारे अंदर भय होता है तो तभी हमारे अंदर ये चीज जन्मती है कि हम किसी से अननेसेसरली दब रहे हैं। पर हमारा अगर परमात्मा पे सच्चा भरोसा है तो हम किसी से नाजायज नहीं करेंगे, गलत चीज को हावी नहीं, गलत लोगों को अपने पर हावी नहीं होने देंगे, गलत बात को मानते नहीं चले जाएंगे। हमारे अंदर हौसला आ जाता है, अब जो हो तो हो। इनसिक्योरिटी में रहना मुझे गवारा है, लेकिन मैं बिना मतलब के किसी भी संबंध में अपने आप को डर डर के नहीं दिलाऊंगी, अपने मतलब डर डर के नहीं जीऊंगी, या मैं उस संबंध में अपने खो जाने के डर से नहीं उसके साथ समझौता कर। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, स्वाभाविक ही होती चली जाती है। जब हमारे अंदर प्रेम आता है ना तो हमारे अंदर निर्भयता भी आ जाती है। प्रेम में हमेशा स्वतंत्रता देता है सामने वाले को, और निर्भयता भी आती है। स्वतंत्रता भी आती है, निर्भयता भी आती है। ना दूसरे व्यक्ति पे हम डिपेंड है, ना दूसरा व्यक्ति हम पे डिपेंड है। निर्भयता भी आ गई, निर्भरता भी आ गई, स्वयं पे ही निर्भर है हम। और किसी भी कीमत पे बस अपने भरोसे को बना के रखें कि परमात्मा पे मुझे भरोसा है और मैं उसी की शरण में हूँ। ऐसा अनुभव करें कि जैसे मैं उसी की शरण में हूँ और वो मुझे संभाले हुए। ठीक है, कोई जी। कुछ अपना बोलना चाहे तो बोलें। यस, बहुत सुंदर बोला आपने। एक लाइन आपने जो कही कि लव जो है, प्रेम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और फ्रीडम भी है। दोनों चीज़ें प्रेम में समाई होती हैं। प्रेम जिम्मेदारी के साथ होता है और फ्रीडम के साथ भी होता है। और प्रेम सेल्फ लव भी है। प्रेम ये नहीं कि हम किसी दूसरे को तो कर रहे, खुद को नहीं कर रहे। तो जब हम सारी चीज़ें समझ जाते हैं कि प्रेम है क्या एक्चुअली, तो जब भ्रम दूर हो जाते हैं, तो बस हमें प्रेम पूर्ण होना है। हमें कुछ करने, हमारा प्रेम किसी दूसरे से संबंधित हो ये ज़रूरी नहीं है। हम प्रेम पूर्ण हैं, बस इतना काफ़ी है। फिर उस प्रेम से जो भी निकले, जो भी हो, जो ना हो, सब स्वीकार है। लेकिन हमारा हृदय में कहीं शिकायत नहीं है, द्वंद्व नहीं है, जलन नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं है, घृणा नहीं है। सबके लिए दुआएं उठ रही हैं और हम अनकंडीशनल होकर प्रेमपूर्ण हैं। प्रेमपूर्ण हैं बस। क्या होगा, क्या करेंगे, क्या किसको क्या देना है, देने लेने का बात ही वहाँ नहीं है। मैं प्रेमपूर्ण हूँ, बस, फुल स्टॉप। तो इजी हो गया ना कितना। अब इसमें कोई बट नहीं है कि हम प्रेमपूर्ण हैं तो हमें यही करना चाहिए, हम प्रेमपूर्ण हैं तो ये नहीं होगा, हम प्रेमपूर्ण हैं तो हम क्या क्या करें, फिर अब दुनिया को कैसे हैंडल करें। वो अपने आप विवेक आपका जो कहेगा, जो आपके भीतर का गुरु आपको गाइड करेगा। क्योंकि अब आप सब जानते हो,
कि फ्रीडम देना भी है और फ्रीडम लेना भी है, स्पेस देनी भी है, स्पेस लेनी भी है। किसी को गुलाम बनाना नहीं है और गुलाम बनना भी नहीं है। वही तो प्रेम है। प्रेम कहाँ गुलाम बनाता है? प्रेम कोई कंट्रोल करने का नाम नहीं है, पोजेशन का नाम नहीं है। मेरे हिसाब से तुम चलो, उसका नाम प्रेम नहीं है। कि तुम मेरे हिसाब से चलो तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो फिर वो तो एक बिजनेस हो गया, लेन देन हो गया। प्रेम अनकंडीशनल होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई इफ एंड बट है ही नहीं। शुद्ध प्रेम, खालिस प्रेम। तो हमें अपने खालिस प्रेम में होने में चलना है कि मैं खालिस हो जाऊं, दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी कि वो खालिस हो जाएं, कब होंगे वो, मैं हो जाऊं बस। ये भी यात्रा कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के बीच में घिरे हैं जो जहाँ सिर्फ कंडीशन है, जहाँ उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनके बीच में वैसा चल पाना, प्रेमपूर्ण हो पाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए भी फ्रीडम लेना, अपने लिए भी स्पेस लेना, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो ये भी तप है। ऐसा मत सोचें कि ये आसान है, प्रेम का मार्ग वो भी बहुत कठिन है। तो चलना शुरू करें, अपने आप रास्ते मिलेंगे, अपने आप समझ पैदा होगी। उधार की समझ, उधार का ज्ञान काम आता नहीं। सिर्फ थोड़ी बहुत प्रेरणा मिल जाती है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, लेकिन जब आप चलोगे, जब आप उसमें उससे गुजरोगे, तो अपने आप आपको क्लैरिटी होती जाएगी कि कब क्या सीखने को मिल रहा है, मुझे मेरे पे क्या काम करना है, मेरे अंदर क्या क्या अभी भी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें दिखेगी वो है कि हमारा खुद का एग्जामिनेशन होता है खुद के हाथों। मेरे अंदर अभी क्या है, अभी अभी कहाँ कहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं, कहाँ कहाँ मेरे अंदर अभी भी ईगो है, सेल्फ मतलब ईगो है जो सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रही है कि मुझे पूछा क्यों नहीं गया, मेरी इज्जत क्यों नहीं की गई, मेरा मान सम्मान क्यों नहीं किया, ये छोटे हैं इन्हें करनी चाहिए। कहाँ कहाँ हमारी अभी भी ईगो कुछ बन के बैठ गई है, कुछ चाहती है। तो जहाँ चाहत है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, वो तो ईगो है सारी। और शुद्ध हमारे मैं तो कुछ है ही नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा रियल सेल्फ है उसे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ आप प्योरेस्ट फॉर्म में हो वहाँ कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रेम के, वहाँ कुछ है ही नहीं। आपका होना ही प्रेम है। तो धीरे धीरे हमें अपने सोर्स की तरफ आते जाना है, चाहे हम प्रेम से चलें, चाहे अपनी सेल्फ इंक्वायरी से चलें कि मैं कौन हूँ की इंक्वायरी करें, चाहे प्रेम को अपना साधन बना लें और साध्य बना लें। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ों में एक चीज़ तो है ही है कि हमारे अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जो कर्ता भाव है वो गिरना चाहिए। हो रहा है, प्रेम करवा रहा है। जब प्रेम से चलेगा उसे ऐसा लगेगा कि मेरा प्रेम करवा देता है, वरना मैं किस लायक हूँ। ईगो नहीं बनेगी, फिर आउट ऑफ लव हो जाता है। मेरा प्रेम सबसे है। अब जो प्रेम कर रहा है उसको जो मार्ग है प्रेम वाला, वो ये नहीं कहेगा कि मेरा इससे प्रेम है, उससे, वो कहेगा मेरा सबसे प्रेम है, सारी दुनिया से, कण कण से प्रेम है मेरा, सबसे मेरा प्रेम है एक जैसा। अब वहाँ करने की कोई बात ही नहीं है कि हम सबके पास जा जा के थोड़ी प्रेम करेंगे या उनके लिए कुछ करेंगे। बस मेरा प्रेम सबके लिए है। मैं चुनाव नहीं कर रहा कि मेरा प्रेम इससे है, इससे है, इससे है, और बाकियों को तो मैं जानता नहीं, छोड़ दिया, तो अधूरा हो गया ना मामला। फिर बाकियों का क्या हुआ? जब हम कहते हैं कि मेरा प्रेम सबसे है, पेड़ से, पौधों से, जीव जंतुओं से, हर एक व्यक्ति से, तो आप फिर वही वननेस में आ गए। जो मैं वाला होगा, जो अपनी सेल्फ इंक्वायरी में होगा, वो भी एक दिन जान जाएगा कि सब में मैं ही हूं। जो अवेयरनेस की बात करते हैं वो भी वही जानते हैं कि सब में मैं ही हूं, मैं ही सब जगह व्याप्त हूं। या जो परमात्मा, मैं शब्द प्रयोग नहीं करते, परमात्मा बोलते हैं, वो भी ये कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है। तो पहुंचना वही वननेस में ही है कि सब जगह एक ही बात हो, जहाँ किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ नहीं, सब एक जैसे वननेस में आ जाता है सब।
फिर क्या करना क्या होना वो अपने आप ही निकलेगा कि अब मुझे क्या, इस स्थिति में मुझे अब कैसे डील करना है, इस स्थिति में कैसे, कौन सा कर्म निकलेगा मेरे से, वो स्थिति बताएगी, पल ही बताएगा। पर हम जैसे हैं ना, हम वैसा ही कुछ निकलता है। अगर हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, शुद्ध हृदय है हमारा, हम पवित्र हैं, ईमानदार हैं, हाँ, झुकना जानते हैं, माफ़ करना भी जानते हैं, तो उसी से हमारे एक्शंस आएंगे। तो इसलिए एक्शंस क्या आएंगे उस पर ध्यान ना दें, हम क्या हैं उस पर ध्यान दें। हमें प्योर होते जाना है, हम बस प्योर होते चले जाएं, हम अनकंडीशनल होते चले जाएं। जहाँ हमारी चालाकियाँ हैं, भी हमारा मन जो भी करता है हमें सब पता चलता है ना। कल भी बात हो रही थी कि हम सब जानते हैं, हमारा अंतर्यामी सब जानता है कि हमारे अंदर कहाँ चालाकी पड़ी हुई है, कहाँ अभी हमारी हमें कुछ चाहना बची हुई है, वासना है किसी ना किसी रूप में। ऊपर से तो हम शो करते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर ही अंदर अभी भी कुछ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, किसी दूसरे को नहीं। तो हमें अपने पे काम करना है, हमें पता चल रहा है और हमें उस पे काम करते चले जाना है, छोड़ते चले जाना है। जहाँ पकड़ है छोड़ो, पकड़ छोड़नी है। और वो हमें खुद ही सेल्फ इंक्वायरी करनी है, कहाँ कहाँ हमारी पकड़ है। अभी भी कहाँ एक्सपेक्टेशन आ गई, कहाँ अभी भी आ गया कि चलो मिल तो जाए तो अच्छा ही है, तो कहीं अभी भी लालसा बनी हुई है। तो बुरा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सेल्फ कंडम्नेशन में चले जाओ। पता चल गया और फिर हमने ठीक कर लिया, पता चलते ही आप उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हो कि नहीं ये भी नहीं, नो। तो जहाँ नो करना है वहाँ नो, अपनी लालच को नो, बेईमानी को नो, कहीं झूठ बोलकर कुछ फ़ायदा उठाना है, नो, नहीं चाहिए ऐसा फ़ायदा। तो अपने आप ही प्योरिटी आने लग जाती है। तो जैसे हम हैं फिर वही वैसे ही एक्शंस होने लगते हैं। इसलिए एक्शंस पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। और होता क्या, हम चला के ना, हम एक्शन तो अच्छे कर लेते हैं, भीतर हम वही रहते हैं। भीतर बेईमानी है, भीतर कपट है, भीतर दूसरों के सामने अच्छा बनना है, दूसरों को अच्छा दिखाना है, लेकिन भीतर हम वही अपनी सारी चालाकियाँ लेके ऊपर से ओढ़ लेते हैं अच्छापन। और साधना क्या है, ऊपर से कुछ नहीं ओढ़ना है, अंदर से हमें प्योर होते जाना है, खालिस। अंदर की चालाकियाँ, अंदर की जो हिंसा है, प्रवृत्ति, किसी को नीचा देखना, किसी को कंडेम करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचना या चाहना, वो सब गिर जाए। नहीं, सब मेरे अपने हैं। जब वो कोई कहता है सब मेरे हैं, सब, उसमें फिर दो चार लोग नहीं, सब सब मेरे ही तो हैं। अब आप किसको कंडम करोगे? क्या हम अपने बच्चों को कंडम करते हैं? कितना भी गलत काम करते हैं तो भी छुपाते हैं, पर्दा रखते हैं कि नहीं नहीं पता ना चले किसी को, इनकी गलतियां किसी को पता ना चले, ऐसा ही सोचते हैं ना। इसी तरह जब हम सबको अपना मान लेंगे तो किसकी गलतियां किससे बोलेंगे? फिर तो सभी तो मेरे हैं, मैं किसकी निंदा किसके साथ करूं? सभी तो मेरे हैं। किसको नीचा दिखाऊं? सभी तो मेरे हैं। यदि कोई कुछ मेरा छीन के ले भी गया तो वो मेरा ही तो था, अपनों के पास ही तो गया, कोई बात नहीं, फिर वो दुख भी नहीं होगा आपको। किसी ने आपसे चालाकी की, अपमान भी कर दिया, अरे मेरा ही तो है, कोई बात नहीं। किसी मेरे अपने ने ही कुछ बोल दिया, तो इतनी अब अंदर से घनिष्ठता हो कि वो टूटे ही ना, कोई बात नहीं, कह दिया कुछ, 2 मिनट में भूल जाओगे आप। जैसे अब हमारे बच्चे कुछ कह देते हैं, बुरा लगता है, लेकिन क्या रिश्ता टूट जाता है? नहीं, फिर थोड़ी देर बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे ही जब कोई भी हमें कुछ कह दे, कुछ बोल दे, तो इतना मेरा हो, इतना वननेस हो कि मेरा तो है, कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया, मेरा ही तो है अपना, मेरा अपना ही है, कोई भी हो चाहे मेरा अपना ही है। तो दुख होगा क्या, तकलीफ होगी क्या? प्रेम बना ही रहेगा ना। फिर परायापन नहीं है कहीं पे। अब जहाँ पराया ही नहीं है ना, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ होती तभी है जब हम कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को पराया मान लेते हैं। फिर उनका आना अच्छा नहीं लगेगा, उनका बोलना अच्छा नहीं लगेगा। जब सब अपने ही हैं तो सब अच्छे लग रहे हैं।
तो मैं क्या हूँ उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। मैं क्या कर रही हूँ, कैसा व्यवहार होगा, वो अपने आप हो जाएगा। व्यवहार क्या है उस पर ध्यान ना दें, हम क्या हैं, रियलिटी में हमारा होना क्या है। यदि अंदर से हम कुछ बने भी हुए तो वो कैसे, क्या अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, उस पर ध्यान दें। तो जब हम अपने को नग्न अवस्था में देख लेते हैं ना, कि क्या क्या अभी भी कमियां हैं, या कहाँ कहाँ अभी भी चालाकियां हैं, कहाँ कहाँ अभी भी लालच आ जाता है, तो फिर एकदम सुधार आता है, एकदम बदलाव आता है। क्योंकि हम इतने प्योर हैं, रियलिस्ट मतलब हमारा जो सोर्स है वो इतना प्योर है, वो किसी भी अ, दूसरी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम उसको ढांक लेते हैं ना कि हूँ तो मैं सच्ची, लेकिन कभी कभी बिजनेस में बोलना पड़ता है ना झूठ, तो हमने क्या किया, अपने को ढांक लिया, इसलिए वो चलेगा। अब हूँ तो मैं अच्छी, लेकिन इसने ऐसा किया था ना, इसलिए मुझे इसको सबक सिखाना था, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो हम अच्छे का जामा पहन के ही कुछ गलत कर कर पाते हैं। उसके लिए भी हमें कुछ अच्छे की चादर ओढ़नी पड़ती है। तो अगर हमें डायरेक्ट दिख जाए कि नहीं ये बेईमानी है, मैं बेईमान हूँ इसलिए ऐसा किया, तो आप कभी भी वो नहीं कर पाओगे, या करके भी आपको लगेगा आज के बाद नहीं करना। अगर दिख जाए तो कि मैं चोर हूँ इसलिए चोरी कर रहा हूँ, तो आप कभी भी वो करोगे ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं नहीं ये तो सब करते हैं ना, इसमें चोरी कैसी, तो आप कर लोगे। अच्छे का जामा पहन के हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यही तो चालाकी है जो नहीं करनी। जो सब कर रहे हैं, हम वो उसी भेड़ चाल में थोड़ी जाना है हमें। तो हम इसीलिए साधना में कहते हैं ना, साधक अकेला हो जाता है, भीड़ का हिस्सा नहीं है। अब वो जो दुनिया कर रही है, जो भेड़ चाल चल रही है, हम वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें वो करना है जो हमारी जमीर कहती है, हमारा अंतर्यामी बोल रहा है। तो जो हमारे भीतर से सही है वही सही है हमारे लिए, और उसी पे चलना है। जो गलत है वो गलत ही है। कम से कम हम वो चीज़ ना करें। दूसरे क्या कर रहे हैं हम सबको ठीक नहीं कर सकते, और ना ही हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करनी है। हमें अपने पे काम करना है, खुद को बदलना है। फिर हमारी वाइब्रेशन से दूसरा भी बदलना चाहे तो बदल बदल सकता है, पर वो चाहे तो होगा, ज़बरदस्ती नहीं हो पाएगा। और ना ही हमें किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करनी है। ठीक है ना। ये सब आप लोग भी कुछ बताएं, किसी का कोई प्रश्न है तो। या मंजू जी आप कराना चाहो तो करा सकते हो, जो कल कराना था आपने। ऐसा है कि अभी ना किसी को आना है, लेकिन कोई बात नहीं, 15 मिनट तो है अभी हमारे पास। हाँ मैं करा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही कोई आने वाले होंगे तो मैं या म्यूट कर दूंगी या लीव कर जाऊंगी, तो तब तक वैसे हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं संभाल लूँगी। अगर कोई आता है तो आप कंटिन्यू करें। तो आज मैं एक प्राणायाम सिखाने जा रही हूँ। वो प्राणायाम जो सबने सुना है, अनुलोम विलोम, और सबने किया भी होगा। और जो जिन्होंने नहीं किया मैं उन्हें भी बता देती हूँ। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मैं नया टाइप का अनुलोम विलोम प्राणायाम बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो हम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा इसका इम्पैक्ट आता है हमारी हेल्थ पे भी, और हमारे माइंड को भी साइलेंट करने के लिए। तो अनुलोम विलोम जिनको नहीं पता, पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ कि इसमें एक नोस्ट्रिल को बंद करके दूसरे से हमें सांस को अंदर भरना होता है। फिर उसे बंद करके दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। फिर जिससे हमने छोड़ा है फिर उससे सांस को लेते हैं, भरते हैं, और फिर उसको बंद करके दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। तो ये तो जो कॉमन है, सबको मोस्टली पता ही होता है। कोई कोई होता है जिसको नहीं पता।
लेकिन अब जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। पहले मैं उसको समझा रही हूँ और समझने के बाद अगर किसी को ना समझ में आए तो अपना अनम्यूट करके मुझसे पूछ ले। तो आपको क्या करना है कि राइट नोस्ट्रिल को अपनी फर्स्ट फिंगर से बंद करना है। आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ करो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी को, अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखें, सीधा रखें और शरीर को कंफर्टेबल कर दें। जितना आप शरीर को रिलैक्स रखेंगे, शरीर से आपका ध्यान हट जाएगा। और अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि हमारी जितनी स्पाइन सीधी रहती है, पहली बात तो ये है कि हमारा जब बुढ़ापे में जैसे होता है कईयों का आगे को झुकना हो जाता है, वो नहीं झुकना होगा, हमारी रीढ़ सीधी होगी तो। और दूसरा, हमारी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो आप रीढ़ को सीधी रखें, कंफर्टेबल होके बैठें और राइट नोस्ट्रिल को राइट हैंड की फिंगर से बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे। और सांस को लेने के बाद फिर उस लेफ्ट नोस्ट्रिल को उसी हाथ की दूसरी उंगली से बंद कर देंगे, सेकंड फिंगर से, जो लंबी वाली फिंगर होती है इंडेक्स, उससे बंद करके राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हुए आपको जो ऐड करनी है उसमें हमिंग साउंड ऐड करनी है। हमिंग साउंड होती है भंवरे की, जैसे गुंजन होती है ना, ऐसे। और ये आवाज बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और धीरे धीरे एक्सेल होते होते बिल्कुल स्लो होती चली जानी चाहिए। और जब ये एक्सेलेशन के साथ आप साउंड कर रहे हैं, हमिंग साउंड कर रहे हैं, उस समय आपका ध्यान अपनी नाभि के ऊपर हो। नाभि वाले एरिया में आप ध्यान रखेंगे तो आपकी नाभि पे वो साउंड जा रही है। और इससे क्या है कि हमारा नाभि चक्र है, जो मणिपुर चक्र है, जो कि हमारे बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी माइंड को रिलैक्स रखने का, शरीर को एक्टिव रखने का, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का, क्योंकि इसका फायर एलिमेंट से कनेक्शन होता है। तो हमारा फायर एलिमेंट एक्टिवेट होता है जितना हम ध्वनि को नाभि पे गुंजार करते हैं, ध्वनि से नाभि से सुनते हैं ध्वनि को। तो हमिंग साउंड है जो आपकी वो नाभि पे हो, आपकी जो उसकी वाइब्रेशन हो नाभि पे फील हो। इससे आपका ध्यान भी नाभि पे रहेगा और आपके अंदर निर्भयता आती है, सब तरह के डर खत्म होते हैं। जितना आपका नाभि का जो एरिया है, नाभि चक्र या मणिपुर चक्र है, 16 प्लेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो जितना जितना ये एक्टिवेट होगा, जितना ये बैलेंस होगा, हमारी लाइफ बैलेंस होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। मल्टीपल फायदे हैं इसके, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करेंगे। अब आप लेफ्ट हैंड को अपने आलती पालती मार के अगर बैठे हैं या जैसे भी बैठे हैं, हाथ को ऐसे रिलैक्स घुटने पे रख देंगे और राइट हैंड की दो उंगलियों को अंगूठे से, पीछे वाली दो उंगलियों को अंगूठे से फोल्ड करके फर्स्ट फिंगर से आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। जितना लंबा इनहेल करेंगे उतना ही लंबा एक्सहेल करना है हमिंग साउंड के साथ। और सेकंड फिंगर जिसको आपने ऊपर छोड़ा हुआ है, उससे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को ओपन कर देंगे एक्सहेल करने के लिए, सांस को छोड़ने के लिए विद हमिंग साउंड। मैं पहले कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको सुन के ही आइडिया हो जाएगा। इनहेल कर रही हूँ, आप ही करें लेफ्ट से, और सेकंड फिंगर से लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल कर रहे हैं और हमिंग साउंड के साथ नाभि पे ध्यान रख रहे हैं। और उस साउंड को आप सुन रहे हैं, ध्यान को नाभि पे रखते हो। ये कई सारी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, कि साउंड भी हो रही है हमिंग की, और राइट नोस्ट्रिल से हमने एक्सहेल किया, ये भी ध्यान रखना है। साउंड को नाभि पे फील करना है और उस साउंड को आप सुन भी रहे हैं। इससे क्या है कि आप निर्विचार होंगे, आपका पूरा का पूरा ध्यान अपना नेवल पे होगा, सोलर प्लेक्सस पे होगा और आपको ये कितने सारे बेनिफिट्स देगा। तो मैंने जो समझाया है, इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया वो कोई पॉइंट, तो आप अपना नोट करके पूछ लें, फिर हम शुरू करें।
ये तो बोलिए, आपका फोन अनम्यूट हो रखा है, म्यूट कर लो उसे। एक ही नोस्ट्रिल से करना है। एक नोस्ट्रिल से लेना है। हाँ। पहले राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे। राइट से जब छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड निकालनी है, भंवरे जैसी आवाज निकालनी है हमें, और उसको नाभि को ध्यान रखते हुए, नाभि पे ध्यान रखते हुए छोड़ेंगे। फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर छोड़ते हुए हमिंग साउंड करनी है, नाभि पे ध्यान रखते हुए। ये एक राउंड कंप्लीट होता है। ठीक है। हाँ। और किसी को पूछना है, कोई कंफ्यूजन हो? अगर सबको समझ में आ गया है तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। आप काउंट कर लें, जैसे इनहेल कर रहे हैं तो उसके जितनी आपकी क्षमता है काउंट करते रहे, अंदर ही अंदर गिनती गिनते रहे, उसको सांस को भरते हुए। जैसे मेंटली आपको काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। फिर आप जब एक्सेल कर रहे हैं हमिंग साउंड के साथ, तो आपको मेंटली फिर काउंट करने हैं, बराबर काउंट में इनहेल और एक्सेलेशन की लेंथ होनी चाहिए, ब्रेथ की लेंथ होनी चाहिए। गॉट इट? किसी को कुछ पूछना? क्लियर है सभी को? अगर सबको क्लियर है तो कंफर्टेबल होके बैठें, अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखें, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर को जितना ढीला छोड़ेंगे आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह अच्छे से होगा। और नाभि पे ध्यान रखते हुए आपको इनहेल और एक्सहेल करना है, और हमिंग साउंड के साथ एक्सहेल करना है। फिर इनहेल करते हुए साउंड नहीं करनी, फिर एक्सहेल दूसरी नॉस्ट्रिल से करेंगे, फिर साउंड के साथ करना है। ये आपका एक राउंड कंप्लीट होगा। एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करना, दूसरे से एक्सहेल करना हमिंग साउंड के साथ, फिर जिससे हमने एक्सहेल किया है उससे सिर्फ इनहेल करना विदाउट एनी साउंड, और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से लेफ्ट वाले से हम एक्सहेल कर रहे हैं हमिंग साउंड के साथ। यानी कि जितने भी एक्सहेलेशन होंगे, ब्रेथ को छोड़ने वाले स्टेप्स हैं, उनमें हमें हमिंग साउंड करनी है। लेने वाले को हमें साइलेंट होके करना है, मेंटली उसमें काउंट करने हैं, गिनती के लिए कितने काउंट हो गए। आप लोग अब शुरू करें अपने अपने हिसाब से। अब किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो उसी समय पूछ लें। रीढ़ को सीधी करें, शरीर को ढीला छोड़ें, लेफ्ट हैंड को अपने पैर के ऊपर टिका दें, हथेली को आसमान की तरफ रखते हुए। राइट हैंड के अंगूठे से पिछली लास्ट वाली दोनों फिंगर्स को फोल्ड करके रखें, और फर्स्ट फिंगर से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप सांस को भर रहे हैं काउंट गिनते हुए। अब उस सेकंड फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से काउंट भी कर रहे हैं, मेंटली नाभि पे भी ध्यान रखे हुए हैं, और हमिंग साउंड भी कर रहे हैं। अब फिर राइट से इनहेल कर रहे हैं, फिर फर्स्ट फिंगर से राइट को बंद करके सेकंड फिंगर को हटाएंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमिंग साउंड के साथ। मेंटली काउंट करने हैं, जितने काउंट में वो इनहेल किया था उतने काउंट में एक्सहेलेशन हो रहा है, और ध्यान टेबल सेंटर पे। करते जाएं, करते जाएं। और आप इस प्राणायाम को छोटा मत समझना, इसको बहुत श्रद्धा से करना, और दिन में सुबह शाम 2 बार कर लो, 3 बार भी कर लो। हाँ, हर मील से पहले, जैसे थोड़ा पेट खाली होता है तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है।
जब इनहेल करें तब भी नाभि पे ध्यान रखें और पेट आपका फूल रहा है, और एक्सहेल कर रहे हैं, हमिंग साउंड कर रहे हैं, तो आपका पेट हिचक रहा है, नाभि अंदर जा रही है। तो नेचुरली आपका ध्यान नाभि पे रहेगा, इनहेलेशन में भी एक्सहेलेशन। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मैं लीव करने जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। आपको ये शरीर के तल पे, मन के तल पे तो बेनिफिट देगा ही, आपको आत्मा का भी अनुभव कराएगा। बहुत ही मल्टीपल के बेनिफिट्स हैं। आप इसे करेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा, अपना आपका अनुभव नहीं बताएगा कि आपको क्या फायदा है, लेकिन आप इसे नियमित करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे तो ही करते रहें, और पूछना है तो पूछ लें। मंजू आप म्यूट कर लो, कुछ शोर आ रहा है। मैंने इंटेंशनली खोला हुआ है। नहीं, म्यूट कर लो। बहुत ही प्रेम के साथ करें, सभी करेंगे, और स्लोली स्लोली करना है, आराम से और बहुत प्रेम से करना है। जितना धीरे कर सकते हैं उतना धीरे करेंगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे आप डूबते जा रहे हो इसी में।
इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए जब ऐसा लगे कि अब कि करा नहीं जा रहा है, आप बहुत गहरे डूब गए हैं, तो धीरे से इसे बंद करेंगे और चाहे तो शवासन में लेट के 10 मिनट तक गहरे ध्यान में डूबेंगे। थैंक यू।